चाचा सबसे पहले तो बताइए कि उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है? भाई उत्तर प्रदेश का माहौल तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाई आज की डेट में भाई हम लोग तो समझिए कि समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, जो वो साफ बात है। हम तो समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे। लेकिन रही बात जहाँ तक माहौल की, तो मेरे हिसाब से बहुत ना अच्छा है ना ख़राब है, माहौल ठीक ही ठाक चल रहा है। और हम लोगों के संबंध व्यक्तिगत तौर पर हमारे जो सांसद जी हैं ब्रिजभूषण सिंह जी, जब सपा में थे, जब से ताल्लुकात हम लोगों के बने थे, आज ही बने हुए हैं। कोई भी काम पड़ता हम लोगों का बगैर भेदभाव के, बगैर किसी उसके जो है वो हम लोग का काम करते हैं। तो हमारे लिए तो वही वो अच्छे हैं वो। लेकिन तो भाजपा से है ना? हम भाजपा नहीं, हम लोग पार्टी मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ सांसद जी की तारीफ करते हैं कि वो काम कर रहे हैं हम लोगों का, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जहाँ तक वोट करने की, अगर समाजवादी पार्टी से आते तो हम उनको करेंगे, जो समाजवादी पार्टी से आएगा उसको हम वोट करेंगे। रहेगी बात और जो लोगों की आप बात कर रहे थे ओसी वगैरह, तो वो तो बीजेपी की भी पार्टी, मतलब वो भी टीम है ही है, उनको की बात ही नहीं। लेकिन एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे सर कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 20% अल्पसंख्यक आबादी है और उसको लेकर वो भी आ रहे हैं कि यहाँ, क्योंकि बिहार विधानसभा में उन्होंने 5 सीट जीत ली, तो उनके राजनीति को कैसे आप लोग देखते हैं? जैसे बंगाल में जैसे उनको मिला है वैसे यहाँ मिलेगा। बिहार में क्यों नहीं? बिहार पे बात क्यों नहीं करेंगे? 5 सीट मिला है चूँकि पहले हो चुका है, बाद में बंगाल हुआ है। बंगाल का चुनाव बाद में हुआ है, उसका रिजल्ट उनको याद है अभी। अब बिहार पहले हुआ था, इसलिए उसको हमको याद नहीं करेंगे। कैसे कहेंगे कि बंगाल वाला परिणाम यूपी में होगा, क्यों नहीं बिहार वाला परिणाम यूपी में होगा? यूपी की जनता जो है इतनी बेवकूफ़ नहीं है और बहुत होशियार पढ़े लिखे लोग हैं। अब सभी जागरूक हो गए हैं, इसलिए ओवैसी साहब का यहाँ पे जनाधार नहीं है और वो बिल्कुल फेल होके जाएंगे। जैसे बंगाल से फेल होकर के आए हैं, उस तरह से यहाँ पे वो जीरो होके जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ माहौल क्या है कैसरगंज में? भाई भारतीय जनता पार्टी का माहौल तो बहरहाल जो हमारे सांसद जी हैं उनकी वजह से तो माहौल कोई ऐसा ख़राब नहीं है, मैं तो अच्छा ही समझता हूँ। रहेगी बात पार्टी स्तर पूरे प्रदेश में जहाँ तक मामला है या पूरे देश का मामला है, उसमें भाई हम तो उसके साथ नहीं। सिर्फ समाजवादी पार्टी होने के चलते या फिर कुछ मुद्दा भी है? कुछ नहीं, मुद्दा क्या है कि आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कि भाई हम लोगों के साथ में कुछ भेदभाव तो भाई अगर वो पार्टी तो नहीं कर रही है, देखने में तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो माहौल है ऑफिसों में जाओ तो वहाँ पर भेदभाव कुछ न कुछ होता है, उससे हम लोग दुखी हैं। सर एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि योगी की सरकार आ जाएंगे तो उसमें अल्पसंख्यक या फिर इस्लाम धर्म से जो जुड़े हुए हैं उनको कुछ दिक्कत हो गया, फिर 4.5 साल का सरकार पूरा हो गया, इसमें कहीं कुछ डर भय कुछ लगा क्या? नहीं, हम तो भाई योगी जी से हमें कोई शिकायत नहीं है फिलहाल, इसलिए कि योगी जी ने कोई ऐसा काम नहीं कि हम तो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा देखिए उनके आने के बाद भाई यहाँ पे ये नहीं कि हम बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, जो सच्चाई वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे कि बीजेपी के आने के बाद 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, ये बड़ी उपलब्धि उनके लिए है। अब हम जब चाहिए कहिए कि हाँ जिनको दंगा कराना था वही सत्ता बैठे हुए हैं, या ये कहिए कि उनकी अपना जो ये कैसे नहीं भाई, हम जो बात है कि दंगा नहीं हुआ, अब ये हम माने कि ये सफल मुख्यमंत्री हैं इसलिए दंगा नहीं हुआ, या जो करते थे वही सत्ता में बैठे हुए हैं इसलिए। अच्छा, सच्चाई ये तो है ना कि दंगा नहीं हुआ? दंगा नहीं हुआ, ये हम इसमें अगर ये रहेंगे तो दंगा नहीं होगा। दंगा भाई हज़ारों आदमी मारे जाते थे, अरबों खरबों का नुकसान होता था, वो नहीं हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मामले में भाई लोग कामयाब हैं और हम लोग खुश हैं इस मामले में कि दंगा नहीं हुआ कोई। अच्छा सर, अभी आपने देखा जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रारूप आया? जी, ये कैसा है? भाई जनसंख्या नियंत्रण का कानून जो आया है, प्रारूप आया जी प्रारूप जो आया है, हम उससे सहमत नहीं। क्या आप भी वही एजेंडा देखते हैं जो दिखाया जा रहा है कि इस्लाम को टारगेट किया, ये तो सभी पर लागू होगा? नहीं, वो तो सब पे लागू होगा। तो फिर विरोध क्यों? नहीं, इस्लाम से नहीं भाई, इस पे ऐसी चीज़ जो संविधान में न हो, नया संविधान बना करके और उसको टारगेट करने के लिए ही मुसलमानों को या इस्लाम को ही टारगेट करने की कोशिश की जाएगी, इसमें शक तो है ही है, संदिग्ध है। तो कांग्रेस ने ही पहले डाला था सर। जी, अब तो हम कांग्रेस कहाँ, हम लोग तो चली तो गई कांग्रेस यहाँ से। भाई कांग्रेस ने जो किया उसका फल उसको मिल गया। अब तो कांग्रेस आप देख रहे हैं यहाँ पे जीरो पे है, शायद 7 सीटें उसको मिली थी, इस बार भी वही रहेंगी, या 1-2 बढ़ जाए या और घट जाए। लेकिन क्या बात है कि यहाँ के जो भाजपा सांसद है उसके साथ हैं और पार्टी तौर पे आप लोग नहीं? वो आदमी बहुत ही अच्छा आदमी है, वो बात का धनी जो कहता है वो करता है, इसलिए हम उसके साथ में। क्या किया है आप लोगों के लिए? हमारे लिए जब भी हम कभी किसी काम से भी गए हैं और कभी उसने किसी मामले में हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, तो भाजपा में वो ज़रूर, लेकिन कभी उन्होंने भेदभाव का काम नहीं किया है। और जब भी आए तो सबसे मिले हैं, सबको हम लोग कभी पहुंच जाते हैं उनके दरवाजे पे, तो जो सबके लिए होता है, हिंदू भाइयों के लिए होता है, वही मेरे लिए भी होता है। उनके यहाँ नाश्ता पानी जो होता है वो सबको मिलता है।
कहने मतलब ये कि उनमें भेदभाव नहीं है। भेदभाव नहीं नहीं, बिल्कुल। योगी जी ने भेदभाव किया क्या 4.5 साल में? भाई उनके पास मैं पहुंच ही नहीं पाया हूँ। लेकिन जो योजनाएं आ रही है, जो मुद्दे आ रहे हैं, जो कानून मैं नहीं पहुंच पाऊँ उसको मैं क्या जो कहूँगा। योजनाएं आ रही है उसमें कहीं भेदभाव? भाई योजनाओं में तो कोई भेदभाव हो नहीं, करने वालों में जो करने वाले हैं उनके अधिकार शागिर्द होंगे। हाँ जी, हाँ, जो शागिर्द जो अधिकारी हैं वो भेदभाव करते हैं, बस ये। योगी तो नहीं कर रहे। नहीं, मैं उनके पास पहुंच ही नहीं पाया तो मैं क्या बताऊँ। ओवैसी साहब कर रहे हैं जो चीज़ जहाँ मैं न पहुँच सकूँ मैं उसकी क्या बात करूँगा। ओवैसी साहब कह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला 2022 में तख्त बदल देंगे योगी जी की। वो मतलब इंशाअल्लाह ताला उनका जो ज़बानी है, बाकी अंदर से कुछ नहीं है यहाँ पे। आप देख लीजिएगा पूरे प्रदेश में शायद उनको जो बंगाल में हर्ष हुआ था उससे ख़राब उनका यहाँ पे होगा। रुकिएगा, आपसे बात करेंगे और भी लोग, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। चाचा आपको क्या लगता है कैसरगंज में माहौल क्या है? कैसरगंज में तो हमारा माहौल जो था पहले वही ठीक है, और आज जो चल रहा है वो भी बेहतर ही चल रहा है। इस सरकार में तो बेहतर ही चल रहा है। किसकी सरकार आनी चाहिए? योगी? सरकार योगी की ही आएगी, योगी की ही आनी चाहिए। क्यों योगी की ही आनी चाहिए? आनी चाहिए, मतलब गुंडाराज और सब जगह पे आदमी पहुंच कर अपना काम करवा रहा है, सुखी है, इसलिए आनी चाहिए। गुंडाराज खत्म, अपराध खत्म। अपराध खत्म होंगे, हम सबकी सुनवाई होती है, हर जगह पहुंच के अपना काम कराता है। नहीं दलालों के मकारों के बीच में फंस के उलझा रह जाता था आदमी। और सरकार की योजनाएं आप तक पहुंच रही है? सबके सब तक पहुंच रही हैं, तो हमारे तक भी पहुंच रही हैं। क्या क्या मिला है? क्या नहीं मिला है? हम अब अपने आप करके खा रहे हैं तो क्या नहीं मिल रहा है? अब हम हरामखोरी की ढूंढेंगे, मक्कारी की ढूंढेंगे तो कोई नहीं दे पाएगा, कोई सरकार नहीं दे पाएगी। मतलब गुंडागर्दी अपराध जो पहले होता था अब नहीं है? जो चीज़ उसने कवर किया है वो चीज़ हकीकत है और रहेगी। हकीकत है, रहेगी। सर आपने एक बयान और भी सुना होगा कि जिस तरीके से ओवैसी जी भी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे 1 सप्ताह पहले, उन्होंने कहा कि यहाँ बाबरी मस्जिद हुआ करती थी और आने वाले नस्लों को हम बताते रहेंगे कि यहाँ बाबरी मस्जिद थी और संघर्ष करेंगे तो उसको फिर से बनाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जाके कहना कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल, और इस तरह का बयानबाजी क्या आपसी प्रेम सौहार्द को प्रभावित नहीं करता है? भाई ये तो भाजपा को सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति इस तरह के बयान दे रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी। भाई देखिए जो फैसला मस्जिद थी, भाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, हम लोगों ने उसको मान लिया कि हमारे देश के कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत हमारी है, उसने फैसला कर दिया, हम लोगों ने उसको मान लिया, कोई बात ही नहीं। अब उस पर कोई चर्चा ही नहीं करना हमें। कोई अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो इसको तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि हमारा एक आदमी इस तरह की बात कर रहा है, बीजेपी का एक आदमी ऐसी बात कर उसको जेल में होना चाहिए, ना कि उसको सड़कों प्रचार के लिए भेजा जाए। आप समर्थन नहीं करते ना किसका? ओवैसी के इस तरह के बयानों का? नहीं, बिल्कुल समर्थन नहीं करता मैं उनका, बिल्कुल नहीं। सुन लीजिएगा, अगर आप देख रहे हैं तो ये समर्थन नहीं करते, जमीन पर कुछ और बात होती है, लोग भले हिमायती बनते हैं। अच्छा एक बात बोलिए कि आपका अगर मुस्लिम भाइयों का कहा जाए तो हिमायती कौन है? मुस्लिम भाइयों का हिमायती तो देखिए जहाँ तक मामला है हिमायती का, मैं तो समझता हूँ फिलहाल कोई नहीं है, बहुत साफ बात है। लेकिन कुछ गनीमत है कि हम लोग समाजवादी पार्टी को जाएं तो कहाँ जाएं? भाई जब समाजवादी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, सभी पार्टियां लगभग एक ही तरह की। आपने इतनी बात कर दी, बीजेपी को हिमायती क्यों नहीं सोच रहे हैं? भाई बीजेपी के पास एजेंडा जो है वो हिंदुत्व का है। वो ये और बात है कि आज वो हिंदू भी उनसे नाराज़ है और हिंदुओं के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। अब ये हिंदू खुद सोचे कि हम जिसके लिए चल रहे हैं वो, लेकिन हिंदू का एजेंडा होने के लिए तो हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बस वो आ जाए, सबको साथ सबका साथ विकास कहते तो है, सबका साथ सबका विकास कहती है, लेकिन वो अमल में ले आवे, प्रैक्टिकली मैदान में आ जाए वो, तो हम उनके साथ चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे यादव जी, ये बताइए अखिलेश यादव जी को वोट काहे नहीं दे रहे हैं? नहीं, अखिलेश यादव को वोट करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ माननीय सांसद जी की वजह से हम लोग सांसद जी को वोट करते हैं। हाँ, हम लोग वोटवा तो भाजपा में जाएगा ना, घुमा रहे हैं आप भी, मतलब अखिलेश जी भी नाराज ना हो और इधर वोटवा, इधर सांसद जी भी नाराज, तो दोनों मैनेज कैसे होगा? नहीं, जब सांसद जी लड़ेंगे तो सांसद जी को वोट दिया जाएगा, और बाकी सांसद जी नहीं लड़ेंगे तो हम लोग सपा को वोट करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल लेंगे, बड़ा खतरनाक सवाल हो सकता है। मान लीजिए अखिलेश यादव जी और आपके सांसद जी बृजभूषण शरण सिंह जी लड़ जाते हैं, किसको वोट देंगे? देखिए ऐसा है, वक्त देखा जाएगा, वो इससे आएगा देखा जाएगा। हम पहले कोई फैसला नहीं, भाई ऐसा वक्त आएगा देखा जाएगा, हम पहले कैसे क्या फैसला करें कि ऐसा होगा। मान लीजिए होता है तो नहीं, अगर ऐसा कोई होता है तो देखा जाएगा, उस वक्त का फैसला उस वक्त करेंगे। क्या चो राजू दी, आप बताइए किसको वोट देंगे? ना सही बात है। अब जब वो लोग सामने पहली बात तो आएंगे नहीं, सांसद जी और अखिलेश जी दोनों लोग साथ में नहीं आएंगे, और जब आएंगे जिस तरीके परिस्थिति होगी उस हिसाब से आदमी कर डालेगा। संशय में आ गया ना? हाँ, नहीं, जब आए पहली बात तो आएंगे नहीं, सांसद जी और अखिलेश जी सामने सामने नहीं आएंगे, और जब आएंगे तब उस समय क्या बता रहा समय उस हिसाब से कर दिया जाएगा। अच्छा, और चीज़ आपसे भी जानना चाहेंगे सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रारूप आया, कैसे देखते हैं इस कानून को? इस कानून को हम लोग तो अच्छा देखते हैं भाई,
अब अच्छा है जो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून निकाला गया है, अच्छा ही निकाला गया है कि सब लोग उसमें परेशान हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण रहेगा तो अपना हिसाब किताब में चलेगा। हिसाब किताब में चलेगा बस। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून को मानने में क्या दिक्कत आ रही है, इसको जाना जाए तो? दिक्कत तो कोई नहीं। मामला जैसे हमारे ही नहीं भाई, किसी धर्म में शायद जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है किसी में ये मना नहीं किया गया है। हाँ, अब ये कि भारत की हमारी जो है भाई, देश हमारा है ये, और इस देश की जो है आर्थिक स्थिति पे प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए उस पर मतलब कानून बनाने की बात हो रही है, प्रारूप आ रहा है। ये बात तो सही है, लेकिन हमारी मजहबी और हमारी धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसके विरुद्ध है, इसलिए हम उसको माने। देखिए, हम ये तो ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी धर्म में पैदा करने की बात या रोकने की बात इस तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन क्या क्या इस तरह से इसे ना देखा जाए, प्रोग्रेसिव बात किया जाए, विकासवादी बात की जाए। अब तो हम लोग समान नागरिक संहिता की भी लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसे दौर में जहाँ की प्रोग्रेसिव क्या कहला साइंटिफिक लोग सोच रहे हैं, ऐसे में इस मजहबी चीज़ को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, क्या ये देखना गलत नहीं है? नहीं जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ को ज़बरदस्ती थोपा न जाए, स्वयं इतना मतलब प्रचार प्रसार किया जाए कि लोग खुद ही जो दो बच्चों की बात करने लगे। हाँ, ज़बरदस्ती थोपा न जाए उसको, थोपा ना जाए। जी हाँ जी, थोपा न जाए उसको। अच्छा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे सर, जो आप बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी भी आ रही हैं, इनको कैसे देखते इधर का माहौल? इधर हम तो देखे नहीं कभी कौन क्या यहाँ क्या कर दिए, अपना राज प्रसार चलाए, उसके बाद बैठ के वहाँ वो चंदा वसूले, उसके बाद यहाँ कौन किसने क्या किया है, यहाँ किसने मायावती ने क्या किया है यहाँ पे? तो यहाँ किसका, बस बृजभूषण जी का? बृजभूषण जी का है, बाकी अन्य नेता हैं। बृजभूषण जी तो अब आने वाले हैं, पहले मुकुट जी थे, उसके बाद क्या नाम है, बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, जो जिनने काम किया है वो हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कैसरगंज का माहौल क्या है? मेरा नाम ताजुल हुसैन है और कैसरगंज का माहौल ये है कि यहाँ पर जिस तरह समाजवादी पार्टी में जातिवाद चल रहा है, यादववाद, तो उसको देखते हुए फिर यहाँ बीजेपी ही आएगी। नाराज है क्या आप लोग? मतलब मुस्लिम समाज की उपेक्षा हो रही है क्या? उपेक्षा तो हम लोगों की उपेक्षा जो है वो हर पार्टी में होती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। उपेक्षा तो हर पार्टी में होती है और होती रहेगी। मजबूरी में हम लोग वोट करते हैं, और अगर हम लोगों का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी माने तो भारतीय जनता पार्टी खराब पार्टी नहीं है, बढ़िया पार्टी है, उसके काम अच्छे हैं। 4.5 साल में कोई दिक्कत या कोई परेशानी, कोई डर भय जो लोग पहले कह रहे थे सरकार आ जाएगी, तो ऐसा हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं डरा सकता है, और जो डरते हैं उनको सब लोग डराएंगे, और जो नहीं डरेगा उससे कोई नहीं डराएगा। अच्छा, आपसे भी जानना चाहेंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो प्रारूप आ रहा था, बहुत बढ़िया कानून है, बहुत बेहतरीन कानून है। इसको मजहबी रूप से देखना कितना उचित है? नहीं, मजहबी रूप से इसको देखना ही नहीं चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम सबके लिए है ना। 18 बच्चे तो ऐसा तो है नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं कि एक केवल एक जात बिरादरी के लिए बनाया गया है, ये तो सबके लिए है, पूरे भारत के लिए है। बहुत बढ़िया कानून है, स्वागत कर रहे हैं आप लोग? हाँ, स्वागत करते हैं। 2022 में योगी जी को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या फिर से आएंगे या फिर अखिलेश यादव की वापसी होगी या फिर कोई अन्य? अखिलेश यादव की वापसी होती, लेकिन जो ये जातिवाद कर रहे हैं, केवल हर जगह जो है अपने ही जात को बढ़ावा देना, ये इनके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। घातक सिद्ध होता है। हाँ। और भी लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपको क्या लगता है 2022 में किसका माहौल है कैसरगंज में? बीजेपी का माहौल है। मैं प्रधान हूँ वर्तमान में इस समय ग्राम पंचायत सितौली से, और बीजेपी का माहौल है। बीजेपी ने काम किया है देश के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए काम किया बीजेपी ने, तो बीजेपी फिर आएगी। लेकिन एक चीज़ और देखा जा रहा है, जिला पंचायती चुनाव जिस तरीके से हुआ, विपक्ष ने कहा कि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी अपराध इस सरकार में किया गया है, शासन के तंत्र का प्रयोग हुआ है। सही मानते गलत मानते, कितना क्या है? नहीं, वो तो विषय पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये है कि जिला पंचायत का चुनाव व्यक्तिगत चुनाव होता है, और ये धनबल का चुनाव होता है, और सत्ता जिसकी होती है उसकी हमेशा अध्यक्ष और प्रमुख उसके साथ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो टूटा है, यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख निर्दलीय हैं, बीजेपी को 2 वोट मिले हैं। हमारे यहाँ बीजेपी को 2 वोट मिले हैं, यहाँ पे निर्दलीय ब्लॉक प्रमुख हुए हैं संदीप सिंह जी, वो किसी दल से नहीं थे। तो क्या कहा जाए कि क्या नाम सत्ता पक्ष के ही लोग जीतते हैं।
मतलब सत्ता पक्ष का इसमें ये नहीं है, गुंडागर्दी अपराध वाली बात नहीं है, जिसका धन जिसका बल। हाँ, अपराध वाली कोई बात नहीं। कहीं अपराध, कहीं पूरे चुनाव में कहीं अपराध नहीं हुआ है। पूरे चुनाव में कहीं अपराध नहीं हुआ है इस चुनाव में। स्थानीय सांसद का क्रेडिट कार्ड कैसा है? स्थानीय सांसद क्रेडिट कार्ड है लगभग 110%, 100%। क्या वजह है कि यहाँ मैंने देखा इधर राजू यादव भी थे, चचा भी थे और कई लोग हैं कह रहे हैं कि पार्टी के तौर पे तो छोड़ दिया जाए, लेकिन सांसद के तौर पे देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से हम लोग इनको वोट करते हैं। अब सांसद जी ऐसे इतने लोकप्रिय हैं कि 31 साल से वो सांसद हैं यहाँ के, और यहाँ से लेके पूरी दुनिया में कैसरगंज का नाम रोशन हो रहा है। चाहे कुश्ती के क्षेत्र में हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, कैसरगंज का सांसद कहीं भी आप दिल्ली चले जाइए, कहीं चले जाइए, किसी प्रदेश में चले जाइए, तो आप बता दीजिए तो लोग बताएंगे कैसरगंज से सांसद ब्रिजभूषण सिंह हैं। इतने लोकप्रिय ना होते तो 31 साल से सांसद नहीं होते हो जी। तो सर, समाजवादी पार्टी आप बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी से नाराजगी के बाद अगर समाजवादी पार्टी से नाराज है तो दूसरा विकल्प आप लोग के लिए क्या होगा? नहीं, हमारे लिए विकल्प क्या है? अगर भाजपा चाहे तो हम लोग वोट दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा चाह नहीं रही है? नहीं, भाजपा का कानून जो है कुछ ऐसा कानून बना देती है कि मुस्लिम दूर रहें, हिंदू करीब रहें, क्योंकि हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा है, मुस्लिम की है कम, तो इसलिए मुस्लिम का वोट ही नहीं लेना चाहते हैं। यही मैंने पहला सवाल पूछा था, 4.5 साल में कहीं दिक्कत हुआ, कोई बात जिससे लगे कि आपको दिक्कत हुआ? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, ना दिक्कत हुई है ना आगे होगी। अगर भाजपा आएगी तभी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे जब समाज को दिक्कत होने लगती है तब थोड़ा जो है आदमी सोचता है। ओवैसी जी अपने आप को हितैषी आप लोग का बता रहे हैं, उनका क्या क्रेडिट कार्ड होगा? ओवैसी जी तो उनके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है कि उनकी कितनी निंदा की जाए। ओवैसी जी तो बिल्कुल बेकार हैं। ओवैसी जी हम लोगों की रक्षा करेंगे हैदराबाद में बैठ करके? हैदराबाद में बैठ करके वो क्या करेंगे? वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल लच्छेदार भाषण दे के उसके बाद वोट कटवा है, वोट कटवा। अरे वोट कटवा ही, बिहार में 5 गो सीट जीत लिया। तो बिहार में जीत गए, यहाँ उनकी एक भी सीट नहीं निकलेगी। हाँ, ओवैसी जैसे 2-4 भाई और तैयार हो जाए ना उनके, तो दूसरा पाकिस्तान तैयार कर देंगे वहाँ। दूसरा पाकिस्तान वो तैयार कर देंगे। ओबीसी के जो भाई साहब हैं ना, उनके भड़काऊ भाषण सुने हो नहीं सुने हो, तो 2-4 पाकिस्तान इंडिया में कर देंगे वो। तो वो अपने नाम पे वोट ले रहे हैं कि जनता के नाम पे? हम हिंदू मुस्लिम भाई को क्या समझ रखे हैं? वो खिलौना समझ रखे हैं क्या? अच्छा सर, यहाँ मैंने देखा, मैं तो सड़कों पे घूम रहा था, यहाँ आपसी प्रेम सौहार्द बरकरार है, सब लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ स्थानीय तौर पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चीज़? हमेशा कोई भी मसला होता है, कभी भी किसी भी तरह आज तक कभी कोई दंगा नहीं हुआ यहाँ पे। कभी कुछ अगर छोटा मोटा कुछ लोगों ने, कुछ शरारती तत्वों ने किया भी है तो यहाँ के हिंदू मुस्लिम बड़े लोगों ने बैठ के उसको कर लिया है। और रहेगी बात जहाँ तक फिर ओवैसी साहब की बात आपने अभी इनसे पूछी थी, मैं फिर कहता हूँ उनको कि भाई उनके भड़काऊ भाषण जो होते हैं वो दिलों में दूरियां पैदा करते हैं, इसलिए मैं उनकी निंदा करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं कि मतलब जितनी भी निंदा की जाए कम है, मैं ऐसे भाषण को कभी पसंद नहीं करता। इन्होंने एक और भी चीज़ कहा, समाजवादी पार्टी यादव की पार्टी हो गई, या हमें नहीं दिख रही है? नहीं, वो तो सिर्फ इसलिए कि चूँकि समाजवादी पार्टी फिलहाल बीजेपी और समाजवादी पार्टी का ही यहाँ पे वोट है ज़्यादातर। कुछ तो सबको थोड़े बहुत मिलेंगे परसेंटेज में, लेकिन मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी का ही होगा। इसलिए वो बीजेपी की बी टीम के तौर पे मैं समझता हूँ कि वो काम कर रहे हैं, बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जी। चाचा, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में किसको आप देखते हैं? हम भाजपा देख बाबू की कहते सीधा डारे हम कहा कि हम देवा वही वोट गया। भाजपा को देंगे? हाँ, कहे काम बढ़िया बाबू। चाचा सोच रहे हैं आप एकदम डायरेक्ट देंगे? दंगा भैवे लेकिन फसाद है ही नहीं है। माँ बढ़िया गरीब आदमी है, हम सब काम होता है, कोई नाजायज काम तो होता नहीं है। के राज में मजदूरी करके ही खाता है, अपनी ही खाता है। तो हम उस स्वतंत्र वोट न डालें हम किसी के लिए कि कोई हमको हस्तक्षेप न कर पाए। राशन वासन मिला आपको? सब कुछ मिला तो भैया, राशन मिलता है, जो सब कुछ मिलता है। जो लड़के के ना आधार कार्ड ना बहु क्या पहचान पत्र कौन कागज पूरे हैं। किसी के दबाव में नहीं ना बोल रहे हैं? दबाव कोई नहीं है। वोट जो काम हमका मिलता है, राशन मिलता है और सब कुछ मिलता है, सुविधा भी है, तो हम बोलेंगे किसके तरफ? जो कोई काम करी वही तुम दे भाई, और हम क्या दे भाई? जो काम हमारे करी वही दे भाई। योगी जी काम कर रहे हैं? हाँ, अच्छा काम करते हैं।